We are back. आप क्या हो? वैसे तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं एक मॉडल हूँ। कैमरा हैंडलिंग भी लगभग आती है। और एक्टिंग भी करती हूँ। बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ मैं। अपने अंदर की परेशानी कुछ बता। वैसे तो अभी किसी चीज़ को लेकर परेशान हूँ नहीं मैं चाहती हूँ बस अपने घर से काम करूँ, लोगों से मेरा मिलना जुलना ना हो। बट मैंने लाइन भी ऐसी चुनी है जहाँ पे मुझे खुद सामने से लोगों से बात करनी पड़ती है। आप अपने आप को अभी कहाँ देखते हो? भाई वैसे हूँ तो कुछ नहीं मैं। हाँ, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ, दूसरों से काफ़ी ऊपर हूँ। मैं अभी अपने आप को कहीं पे नहीं देखती। कैसी लगती है आपको? शहर की भागदौड़ कैसी लगती है? मैं भाग दौड़ में फंस चुका हूँ, बस ये है। और मैं चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहा इस भाग दौड़ से। मुझे शहर की भागदौड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी आर्ट ब्लॉकेज हो रही है? नहीं। बहुत होती है। उसको हील करने के लिए क्या करते हो? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करती क्योंकि समझ ही नहीं आता उसको हील कैसे करूं। हरी से आप क्या समझते हो? भगवान से। Being part of and fire. Being part of and fire. शांति से आपका क्या तात्पर्य? शांति का अर्थ है पीस। और शांति से मेरा जो अपनाया हुआ है वो है मेडिटेशन। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत शांत होते हैं। लेकिन देखा जाए तो मेडिटेशन आप घर में रहकर नहीं कर सकते। तो ऐसी जगहों पर आएं जहाँ पर आपको मन की शांति मिल सके। और मन की शांति पाने के लिए आप हरिद्वार भी आ सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार से शुरू करना चाहिए। हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार। और तीर्थ यात्रा में सर्वश्रेष्ठ जगह माना गया है हरिद्वार को।
तीर्थ यात्रा शुरू करनी है तो सबसे पहले हरिद्वार आएँ, और बिना मन की शांति के तो संभव ही नहीं है। तो पहले हरिद्वार में आकर कम से कम 2 दिन रुकें, ध्यान लगाएं, गंगा आरती देखें जिसमें बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अगर जो गंगा है, दिस इज़ नॉट ए रिवर, ये अकेली कोई नदी नहीं है, केवल नदी से इसको संबोधित नहीं किया जाता। आप देखें तो गंगा को, अगर पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि गंगा जो स्वयं है वो स्वर्ग से अवतरित हुई हैं यहाँ पर, और शिव जी ने इनको अपनी जटाओं में धारण करके, क्योंकि इनका जो वेग है वो बहुत विशाल है। उनका जो वेग है, यानी कि जो उनकी धारा है, वो केवल धारा नहीं है, धारा मात्र, वो एक ऐसी विशाल काया है कि अगर धरती पर अवतरित हो तो वो संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने में अकेली ही काफ़ी है। इसी वजह से शिव ने उन्हें अपने जटाओं में धारण किया, और उसके बाद उनका जो उद्गम स्थान है वो गौमुख है, जहाँ से वो धारा के रूप में निकलती हैं और आगे अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए विशाल रूप धारण करती हैं। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद वो मैदानी भाग में उतरती हैं, जो हरिद्वार माना जाता है। और हरिद्वार कोई नया शहर नहीं है, हरिद्वार बहुत प्राचीन शहर है, और इस प्राचीन शहर का नाम जो हुआ करता था वो गंगा द्वार कहा जाता था। तो गंगा आरती से हम कल गए थे और हमने देखा तो वहाँ पे कुछ फूल को पत्ते में सजाकर गंगा में बहाया जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है एंड क्यों करा जाता है? क्या ये एक शांति का प्रोसेस है, क्या है, मतलब कि थोड़ा हमको समझाइए। ये गंगा मैया का विवरण है मेरे अनुसार, ये मेरा इंडिविजुअल थॉट है। और जो हम गंगा मैया यानी कि वो गॉडेस हैं, वो अपने आप में एक सेलेस्टियल पावर है। सुप्रीम पावर तो शिव हैं, सेलेस्टियल पावर हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, और हम गॉडेस के रूप में उनको पूजते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को पूजनीय मानते हैं तो आप उसके लिए अपने कुछ गिफ्ट्स आप उनको ऑफ़र करते हैं, या आप उनको फ्लावर्स ऑफ़र करते हैं, प्रवाह करते हैं पानी में, तो वो एक ऑफरिंग है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम कि हमने अपने तरफ से उन्हें कुछ अर्पित किया है।
वेलकम टू हरिद्वार। या हरिद्वार, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो फिर हम ये जानना चाहते हैं कि आप हरिद्वार आए, अब ये हरि का द्वार माना जाता है, बोला जाता है, लेकिन क्या आपको सही में यहाँ पे हरि मिले? रूबरू तो नहीं मिले, मगर हाँ मन को बड़ी शांति मिली आके यहाँ। मन को आपको पीस मिला, एक शांति मिली। क्या आपने शाम की आरती और सुबह की आरती अटेंड करी? देखो सच बोलूँ तो मैं सुबह की नहीं कर पाया आरती अटेंड, मगर शाम की करी, बहुत मज़ा आया शाम की आरती में। कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब नेक्स्ट लेवल जिसे कहते हैं ना, टॉप नोट, बड़ा मज़ा आया आरती अटेंड करने में। उस मजा को बताइए। वहाँ पे जो शपथ ली हमने, बहुत अच्छा लगा शपथ लेके। वो जो आरती का माहौल बना, वाह मज़ा आया था। क्या गंगा माँ उस तरीके से क्लीन जो आपने शपथ ली है हो रही है या नहीं, कुछ बताइएगा। इतनी साफ़ तो हो रही होंगी गंगा माँ, बहुत साफ़ हो गई हैं पहले से। मैं पहले भी आया था तो काफ़ी लोग मतलब पहले ऐसे ही फेंक दिया करते थे, फूल माला कचड़ा ऐसे ही फेंक दिया करते थे गंगा माँ में, मतलब जो भी है उनका फेंक दिया करते थे। मगर अब मैंने यहाँ देखा कि लोग गंगा जी में कुछ नहीं फेंक रहे हैं। दोबारा से उसी क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आपको पीस, शांति मिली? हाँ, शांति तो बहुत मिली, मतलब काफ़ी भाग दौड़ में फंसे हुए थे, यहाँ आए, बड़ा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मैं गंगा आरती में आया, वो जो था ना माहौल, बहुत अच्छा माहौल था। फिर हम यहाँ पे मार्केट वगैरह भी घूमे। हम शिवरात्रि के टाइम पे आए तो यहाँ पे भोले भी मिले बहुत सारे। आपको बदलाव दिखा? हाँ बहुत बदलाव दिखा, बहुत। हाँ बहुत ज़्यादा तादाद से ज़्यादा बदलाव हो गया गंगा जी में। अब की बहुत बदलाव हो रहा है, बढ़िया स्वच्छ हो रहा है यहाँ। हाँ बहुत बढ़िया। और लोग कहते हैं कि ये हरि का द्वार है। हरि का द्वार है बेटा, हरि का द्वार है। हरि का द्वार। हाँ हरि का द्वार। क्या यहाँ आके लोगों को सही में हरि मिल गया, यानी कि भगवान को? आपके क्या विचार है? हाँ हमारा विचार सब मिल गए, भगवान मिल गए यहाँ पे सही में हरि? हाँ हरि सही, हरि हरि सही। हरि का नाम लेते लेते सारा दुनिया वही, तब सारा दुनिया खुशी मना, जय जयकार मना रहा है, धुआं मना रहा है सबको बेटा भोलेनाथ। धन्यवाद बाबा, नमस्कार। नमस्कार। भोजन करो मस्त जवानी पे, बुढ़ापे किसने न देखा है। भोजन करो मस्त जवानी पे, बुढ़ापे किसने न देखा है। भोजन करो मस्त जवानी पे, बुढ़ापे कुछ नहीं होगा रे। बुढ़ापे अपना मुख से बोलने नहीं पाएगा ने, कान से सुनने नहीं पाएगा ने, धरती में रह जाएगा। हम गंगा माई को मानते हैं, हमारा सब कामना पूर्ण हो गया।
गंगा माई ने हमने सब बात सुन लिया, सब कामना हमारा पूर्ण हो गया। हम गंगा माई के पास में कभी खाली हाथ नहीं जाता, नहीं खाली हाथ आती है गंगा माई में, बड़ा हाथ लेके जाती है माता रानी का नाम। शंकर जय जय शंकर हर हर 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 शंकर जय जय शंकर। आपको यहाँ आके सबसे पहला अनुभव क्या हुआ? मुझे सबसे पहला अनुभव ये हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। यहाँ पे लोग एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी, जिस एनर्जी के बारे में आप बात कर रहे हो, क्या वो हमको अपने इलाके शहर में मिल पाती है या फिर यहाँ पे आपको सही में प्राप्त हुई है? हमारे इलाके शहर में नहीं मिल पाती ऐसी पॉजिटिविटी, क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब या बेमतलब दोनों में वो नहीं रखते। मतलब अगर उनको आपकी मदद करनी है तो वो कोई उसमें कारण नहीं ढूंढेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पे सबका जॉली नेचर है। वहाँ पे शहर में सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, कोई गिर भी गया तो भी उसका ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ पे जैसे आप रास्ता भटक गए या ज़रा सा कुछ हो गया, यहाँ पे सब आपकी मदद करने आ जाते हैं। और यहाँ पे एक वचन है कि जो यहाँ पे आता है वो खो जाता है। इसमें पीछे इसका राज क्या है? यहाँ पे खोने का मतलब है कि जैसे जब हमें बहुत परेशान होते हैं हम, और एकदम से जब हम शांति में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उस शांति में खो जाएं, भगवान के अंदर खो जाए, भगवान में लीन हो जाए। तो वही चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पे खोने का मतलब यही है। जैसे मैं बहुत ही परेशान थी, शहर में बहुत ही परेशान थी, काम वाम पूरे नहीं होते, तो ये चीज़ें यहाँ आके मेरा माइंड इतना ज़्यादा शांत हुआ है। मुझे अपने लिए आगे मुझे क्या करना है, जो मेरे दिमाग में ब्लॉकेज थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। यहाँ पे रात में भी इतनी शांति होती है, और मतलब यहाँ की हवा में भी शांति है, इधर हर जगह शांति है। थोड़ा श्रद्धालु के बारे में बताइए। यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत श्रद्धा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे गंगे माता और मनोकामना का मंदिर है यहाँ पर, आप यहाँ पे जाइए और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये मतलब श्रद्धा तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप हड़की पौड़ी पर हैं तो वहाँ पे भी लोग बोलेंगे कि आप ज़रूर माता के मंदिर ज़रूर जाना, यहाँ गंगा जल लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा को ना एज अ पॉजिटिविटी लिया है, अंधाधुंध नहीं लिया गया। हरिद्वार बदल गया, पुल बन गए, घाट बन गए, बड़ी सुंदरता आ गई और लोगों को विश्वास जमा हुआ है। हरि जमा द्वार यानी भगवान का दरवाजा। यहाँ पे लोग दूसरे लोगों को भी भरोसा दिलाते हैं, और ये भरोसा होना चाहिए लोगों के अंदर। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके, आप आइए एक बार। मेरी भी सारी पूरी हुई, जो मैंने मांगा मामा ने सब कुछ। क्या आपने आरती एंजॉय करी? आरती तो माइंड ब्लोइंग थी आरती। अगर आप आंखें बंद करके उस आरती को सुनना चाहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप कहाँ आ गए हो।
बादलों के बीच में खड़े हो आप, इतना सुकून मिलता है, इतना ज़्यादा सुकून कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती अपना। गंगा जल सामने होता है, मतलब वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। भगवान को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? अरे उनके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, भला हम कौन हो सकते हैं जब उनके बगैर तो अगर कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ ऊपर भोलेनाथ के अपरंपार कृपा। अलग के हम तो भोले बाबा के पीछे हैं। सोच भी नहीं सकता था, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी भोलेनाथ की इतनी अपरंपार कृपा रहेगी। उनकी इच्छा है जो बुलाते, अपने आप तो कोई जाता नहीं। और यहाँ पे क्या सही में शांति का प्राप्त बिल्कुल है जी, बिल्कुल शांति है। गंगोत्री यहाँ पे अलग शांति है और ऊपर बिल्कुल ही अलग शांति है। हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा, हे भगवान कि मुझे इस योग्य बनाए जाए कि मैं आपके मार्गदर्शन करता रहूं। करने वाले तो वही है साची, जो भी कुछ है सब दिया हुआ उनका ही है। आदमी सोचता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन करते तो वही है। ऐसा है यानी कि हम कांवड़ भी लाते हैं और जब जाने के बाद में खाने की तैयारी करते हैं, सबको खिलाते हैं और उनके बाद में भोजन करते हैं। ये सब भोले जिसकी आस्था है, भोलेनाथ के द्वारा जिसकी आस्था है और जिसको सच्चे मन से आस्था है, वो उस पर दुनिया ही उनसे चल रही है। सब उनका बुलावा है, सब उनका आदेश है। ऊपर बोले तो ऊपर कहाँ पे? गंगोत्री से गंगोत्री पे जो कुछ देते हैं वो ही देते हैं हर उस पे। कई लोग कहते हैं कि हरिद्वार मतलब कि हरि का द्वार, क्या सच में ये हरि का द्वार है? बिल्कुल हरि का द्वार है जी, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। बिल्कुल हरि के चरणों से ही गंगा जा रही है। और पानी जो ठंडा होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे हड्डियों में या वैसे शरीर को ठंडा ज़्यादा कि फर्क पड़ता है, लेकिन गर्म करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, हमने बर्फ़ पिघला के पानी भी पिया, उसी से खाना बनाया पिघला के। हुआ बिल्कुल कष्ट, यात्रा ही कष्ट की है ये। तो कष्ट है कैसा? वो कष्ट में आनंद है, उस कष्ट में आनंद है। कंटिन्यू बर्फ़ पड़ रही थी उसमें, 3 घंटे तक लगातार बर्फ़ पड़ी उसमें। और अजेंदर भोले जो हैं उसमें एक शॉर्टकट से चढ़ गए, तो इनके साथ बड़ा अच्छा भी कह सकते हैं और ख़तरनाक भी स्टंट कह सकते हैं जो हुआ कि इन्होंने एक कदम रखा तो वो 2 फुट नीचे गया, दूसरा कदम रखा तो फिर ये 4 फुट नीचे उसमें धंस गए। और इस दफ़े का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हम लोग आ रहे थे तो बचा रहे थे किसी भोले को। हाँ, तो इतने में ऊपर से जो है पत्थर की बरसात शुरू हो गई, पत्थर टूटने शुरू हो गए और एक पत्थर अजेंदर त्यागी जी के ऊपर से गया, मतलब सर के ऊपर से ऐसे जा रहा हो उछल के, और वो पत्थर होगा कम से कम फुटबॉल के जितना। आप सोचो तो ये हंस रहे हैं उस टाइम में, और एक साइड से जा रहा है, एक इस साइड से जा रहा है। तन में प्राण है तो हम तो लाएंगे भाई, हमें हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, भांग से धतूरे से या उससे कुछ नहीं है। हम तो सीधे सीधे दाल रोटी मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। जय भोले की, जय शंकर की, जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल, जय भोले,
जय बोले की। हर महादेव। दर्शनेन विनश्यति देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कुछ नहीं है जो जब तक भोलेनाथ का आदेश नहीं होता, उनका समय नहीं होता, तब तक कोई नहीं जा सकता वहाँ से। हम लोग कौन होते हैं जाने वाले? ये सब भोलेनाथ की अपरंपार कृपा है, सब उनका आशीर्वाद है। तो वहाँ से बर्फ में से चल के यहाँ तक आते हैं, यात्रा करके आते हैं। ये सब भोलेनाथ की अपरंपार कृपा है। सबकी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी सबकी इच्छा होती है। बहुत से ऐसे, ये तो हरिद्वार है, शुक्रताल से भी जल उठाया है बहुत से भोलेनाथ भोलों ने। ये सब भोले जिसकी आस्था है, भोलेनाथ के द्वारा जिसकी आस्था है और जिसको सच्चे मन से आस्था है वो उसमें वो बस करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गंगोत्री गोमुख से ही उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है। हरिद्वार की हल्की पैड़ी से भी जल वही जल है जो गोमुख का जल होता है। ये सिर्फ मान और सम्मान है, हमारी भोलेनाथ की अपरंपार कृपा है कि उन्होंने हमें वहाँ तक बुलाया है। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं धर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। तो उन डंडों के सहारे हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस है। और भोले का नाम लिया इन्होंने और जयकारा लगाया और ये बाहर, तो इनको खुद भी नहीं पता चला कि ये कैसे बाहर आ गए। ये एक चमत्कार वाली बात है जिसमें कि लोग घबरा जाते हैं, डरते हैं कि अरे हम तो फंस गए अब तो। क्योंकि इंसान अपनी मृत्यु से नहीं मरता, वो भय से मरता है। हमेशा भय उसको डराता है और डर जो है उसको मार देता है। जिसके पास में भोलेनाथ की शक्ति हो और माँ भागीरथी साथ हो तो उसे कोई क्या मारेगा या क्या हराएगा। तो हमारे ऊपर तो साया जो भोलेनाथ का रहता है, तो हम तो उसी में चलते हैं। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजांड कोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम् अष्ट सिद्धिदायकं कपाल मानिकाधारं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। संगनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे।